प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 गणित में कार्य पुस्तिका हल करेंगे, अध्याय 4 और 5। तो कार्य पुस्तिका हल करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल DL सऊ मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, घड़ी की मिनट की सुई नीचे दिए गए समय में कितने डिग्री से घूम जाती है। एक घंटे में मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगा देती है, पूरा चक्कर काट देगी तो कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 360 का बन जाता है। 30 मिनट में आधा चक्कर काटेगी तो ये पूरे चक्कर में तो यहीं से घूम के यहीं वापस आ जाएगी। और क्या है आपका, 30 मिनट में ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी तो कितने डिग्री का कोण हो गया आपका, 180 डिग्री का। 15 मिनट में यहाँ से केवल यहाँ तक आएगी तो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। और 45 मिनट में ये क्या है आपकी, यहाँ से चल के और ऐसे यहाँ तक आ जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 270 डिग्री का आ जाएगा। आगे है 1 मिनट में, तो 1 मिनट का निकालना है तो क्या आ जाएगा आपका, 300, जो 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 360 डिग्री भाग में 60 मिनट तो 6×6 = 36 डिग्री का कोण 1 मिनट में बनेगा मिनट की सुई के द्वारा। 2 घंटे में क्या, 2 चक्कर लगा देगी तो 360 का एक चक्कर में और 2 चक्कर में 720 का हो जाएगा। 360 गुणा में 2, 360 गुणा 2, क्योंकि 2 चक्कर लगाएगी तो 2 से गुणा कर देंगे, 720 डिग्री का कोण बनेगा। आगे कुछ गतिविधियाँ दी गई है, ये गतिविधियाँ आप पूरी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। नीचे दिए गए कोणों की माप का अनुमान भी उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए लगाइए और उनके प्रकार भी बताइए। तो ये जो कोण है ये अनुमान के द्वारा बताना है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे 90 का जो कोण होता है वो लंबवत होता है, तो ये लगभग 50-60 डिग्री का हो रहा है तो लगभग 150 डिग्री के आसपास ये कोण रहेगा, अनुमान द्वारा लिख सकते हैं हम। तो ये कौन सा कोण है, ये अधिक कोण है। और ये कोण है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऐसे लंबवत रेखा 90 का कोण बनाती है, उससे ये कम है तो लगभग क्या है, ये 75 के आसपास, 70-75 यानी 75 डिग्री के आसपास ये कोण रहेगा। तो अनुमान से हम इस तरह बता सकते हैं 90 से तुलना करके। तो 90 से यहाँ तुलना करते हैं तो उससे 50-60 फालतू है तो 150 डिग्री, और ये क्या है 90 से 15-20 डिग्री कम है तो ये 75 डिग्री के आसपास आ जाएगा, 15 डिग्री आसपास ये कम हो गया तो न्यून कोण है ये 90 से छोटा है। तो इसी प्रकार आकृति में ये कोण है XYZ, तो इसमें ये लगभग यहाँ पर क्या है 90 का कोण बनता है, उससे क्या है लगभग 20 डिग्री कम है तो ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, ये भी न्यून कोण है। और इसमें है ये आपका LQN, तो ये इसके इस तरफ वाला ये कोण बताना है, न कि ये नहीं बताना है, ये कोण बताना है। तो यहाँ पर कितने का होता है ये, या पूरा कोण माप लेते हैं, पूरा कोण कितने का होता है 360 का, तो ये इतना कम है तो ये लगभग कितने डिग्री का है, ये लगभग आपका क्या है 50 डिग्री के आसपास का कोण है। तो ये 50 कम हो गया तो 360 में से 50 गया, 310 डिग्री का कोण हो जाएगा। और ये 180 से भी फालतू है और 360 से कम है तो इसको कौन सा कोण कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में किरणों के बीच दर्शाए गए कोण का माप और प्रकार लिखिए। अब यहाँ पर ये देखो चांदे से बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है केंद्र बिंदु है, और क्या है इस तरफ से क्या है आपको यहाँ से काउंट करना है, रेखा AOB बताना है। तो AOB, A से शुरू करते हैं तो ये कितना है, अगर इस तरफ से काउंट करें तो नीचे वाले जो मान है ये पढ़ेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 150। तो 150 का कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। आगे दूसरी आकृति में देखते हैं, इसमें इस तरफ से काउंट करना है क्योंकि देखो रेखा ये इस तरफ है, किरण P बिंदु यहाँ है तो यहाँ से काउंट करना है, तो इसका मतलब मान कौन सा पढ़ेंगे, ये ऊपर वाला पढ़ेंगे। देखो इस तरफ से, इस तरफ वाला मान, तो ये कहाँ है 0, 10, 20, 30, 40 और 50, तो कितने डिग्री का हुआ ये, PQR 50 डिग्री का है। ये कौन सा कोण हुआ, न्यून कोण हुआ आपका। आगे अगले चित्र में देखते हैं, इसमें रेखा इस तरफ है तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। देखो 0, 10 से, तो XYZ है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो कितने डिग्री का हुआ, 70, और ये भी क्या हुआ, न्यून कोण। आगे देखते हैं, इसमें रेखा यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, जिस तरफ किरण होती है उसी तरफ से काउंट करते हैं। तो
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का। और क्या हुआ? न्यून कोण हुआ। आगे चित्र में देखते हैं। ये रेखा है, n किरण है, तो यहाँ से काउंट किया है, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। 10, 20, 30 और 40। तो कितने डिग्री का कोण हुआ? ये यल तक 40 डिग्री का कोण है, ये भी आपका न्यून कोण हुआ। आगे वाली आकृति में देखते हैं। इसमें देखो, यहाँ से काउंट करेंगे सी, बी, ए, या ए से काउंट करेंगे तो यहाँ पर उल्टा पड़ जाएगा। ये सी से काउंट करेंगे तो यहाँ इस तरफ चलेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। तो 140 डिग्री का अधिक कोण हुआ आपका। तो आगे प्रश्न नंबर 17 है। नीचे दिए गए चित्र में चांदे को पढ़कर कोण की माप लिखिए। यह भी बताइए कि आपने किस मान को पढ़ा, ऊपर अंकित मान को या नीचे अंकित को। अब डी में देखते हैं। हमने इनमें देखा कि दो तरह के मान है। एक है ऊपर लिखा मान है ये, और एक ये नीचे लिखा मान है। एक इस प्रकार पढ़ते हैं, एक इस प्रकार पढ़ते हैं। तो ये हमारी जो दिशा है उसके हिसाब से हम क्या है पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मान है ए, बी, सी, तो इसमें देखो ए, बी, सी ये मान है। तो यहाँ पर ये कौन हुआ? तो इसमें कहाँ से पढ़ते हैं? देखो ये मान पढ़ते हैं। यहाँ पर तो 180, 170 उल्टा चल रहा है, तो ये मान नहीं पढ़ेंगे हम। मान कौन सा पढ़ेंगे? अंदर वाला, नीचे वाला पढ़ेंगे ये। तो ये नीचे वाला मान है 10, 20। तो ये नीचे वाला मान फिर पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर क्या है? नीचे वाला लगा दिया। कितना डिग्री? 20 डिग्री। अब दूसरा कौन है? बी, ए, सी। बी, ए, सी, इस कोण के लिए हम कौन सा मान पढ़ते हैं? तो ये अगर यहाँ से शुरू करें 170, 180 तो उल्टा चल रहा है, तो यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर वाले मान से। 0, 10, 20, 30, 40। तो ये कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है, उसमें ऊपर वाला मान पड़ा है। तो इस प्रकार चांदे पर क्या है? दो तरह के मान अंकित होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो ये हम दोनों अपनी कोण के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आगे है इसका पार्ट नंबर 3। इसी प्रकार चांदे की सहायता से मापकर बी, सी, ए मान भी लिखिए। तो बी, सी, ए ये कोण भी आपको चांदे से मान कर लिखना है। ये 120 डिग्री का कोण है, तो आप चांदे से मापकर इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हो। आगे प्रश्न है, बी, सी, ए को मापने के लिए चांदे को किस बिंदु पर रखा और किस मान को पढ़ा। तो इसके लिए हम सी बिंदु पर चांदे को रखते हैं, और बी, सी रेखा पर, इस पे क्या है, रेखा पर चांदा मिलाकर नीचे वाला मान पढ़ते हैं। तो ये आप चांदा रखोगे तो आपको पता लग जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है। नीचे दिए गए चित्रों में किरणों के बीच दर्शाए गए कोण का मान व प्रकार लिखिए। तो अब इसमें देखो ए, ओ, बी किरण है, इसमें ये कोण नहीं बताना है, इसके बाहर वाला ये कोण बताना है। तो ये पूरा कोण कितने का होता है? 360 का होता है। इसमें से क्या करेंगे हम? ये कोण चांदे से माप लेंगे, क्योंकि चांदे पे 180 तक का ही मान अंकित होता है। या जो फुल प्रोटेक्टर होता है कई बार इस प्रकार का, जो एक गोले के रूप में होता है, इसमें तो हम 360 का ही माप सकते हैं। लेकिन चांदे पे क्या है, 180 तक का होता है, इसका आधा भाग होता है, तो उसमें केवल हम 180 तक माप सकते हैं। अगर चांदे से आप माप रहे हो तो ये कोण माप लें, और क्या 360 में से घटा दें तो बच जाएगा। तो ये कोण हम क्या है यहाँ पर रख के माप लेते हैं। एक बार देखते हैं ये कितने डिग्री का है। छोटा वाला कोण आप चांदे से बड़ी आसानी से माप सकते हैं। तो ये लगभग क्या है आपका, एक सेकेंड, पंद्रह डिग्री का मान है। देखो ये यहाँ से लेके 0 से ये कितना है, 10 और 20 के बीच में 15 डिग्री का मान है ये। तो 360 में से 15 घटा देंगे तो ये 345 डिग्री का काम जो कोण है ये रह जाएगा आपका। तो ये कौन सा कोण हुआ? प्रतिवर्ती कोण। जो 180 डिग्री से बड़ा कोण होता है वो कौन सा होता है? प्रतिवर्ती कोण। इसी प्रकार ये कोण मापते हैं। ये कोण कैसे मापेंगे? इस कोण को माप लेते हैं हम। ये कोण अगर 360 में से घटा देंगे तो नीचे वाला कोण बच जाएगा। और अगर आपके पास इस प्रकार का गोल प्रोटेक्टर है तो इससे हम पूरा कोण भी माप सकते हैं। इसको इस बिंदु पर लगाने के बाद में आप पूरा कोण फुल प्रोटेक्टर से माप सकते हैं। तो आपका ये रहेगा 0 डिग्री पे लगाते हैं इस पर। तो इस प्रकार हमने ये माप के लिखा। तो ये यहाँ से 0 से लेके ये कितना आ जाएगा आपका 200, यहाँ तक आता है ये 235 डिग्री का आपका कोण है। अगर आप चांदे से माप रहे हैं तो ये इस तरफ वाला कोण माप के 360 से घटा दें। आगे इसका प्रश्न नंबर
18 का दूसरा पार्ट है। आपने कैसे ज्ञात किया यह भी लिखिए। तो छोटे वाले कोण को मापकर हम 360 से घटा देते हैं अगर ये चांदे से मापना हो तो। प्रश्न नंबर 19 है आपका, नीचे दिए गए त्रिभुजों में शीर्षों, भुजाओं, कोणों के नाम लिखिए। तो शीर्ष क्या होता है, जहाँ पर दो भुजाएं आपस में मिलती है वो क्या शीर्ष कहलाता है। भुजाएं जो क्या है उनकी साइड होती है, और कोण के नाम लिखने। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें क्या है शीर्ष कौन से हैं, एक तो ये शीर्ष है, ये क्यू है, ये आर है, और भुजा इसमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीन भुजाएं हैं। कोण, कोण का नाम पी क्यू आर, ये बीच वाला ये कोण हो गया। दूसरा क्यू पी आर और क्यू आर पी, ये तीन कोण हो गए। इनको हम सीधा भी लिख सकते हैं, कोण पी, कोण क्यू और कोण आर के रूप में भी लिख सकते हैं। कोण पी, कोण क्यू और नहीं, कोण इसको पी, इसको कोण क्यू और इसको कोण आर भी सीधा लिख सकते हैं। इसी तरह अगले वाले त्रिभुज में भी लिख देते हैं हम। एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई और जेड शीर्ष हो गए, भुजा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स हो गए। कोण के नाम एक्स वाई जेड, ये वाई कोण हो गया, इसको हम कोण वाई भी लिख सकते हैं, इसको हम कोण जेड भी लिख सकते हैं, इसको कोण एक्स लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज आकार आकृतियों का निशान लगाइए। तो ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं, ये इसमें 4 भुजाएं, ये त्रिभुज है आपकी, और एक ये त्रिभुज है, इसमें केवल 2 ही त्रिभुज हैं। प्रश्न नंबर 21 है, नीचे दिए गए चित्रों में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें देखो ये एक आपकी क्या है पंचभुज है, 1 2 3 4 5। पंचभुज में क्या है आपसी जो शीर्ष हैं विकर्ण हैं उनको खींचकर बनाई गई है। तो इसमें क्या है 35 त्रिभुज बनते हैं आपके। पहले क्या है इनके जो छोटे त्रिभुज बनते हैं, फिर क्या है 2 2 को जोड़ के बनते हैं, फिर 3 3 को जोड़ के बनते हैं, तो कुल मिलाकर क्या है आपके 35 त्रिभुज बनेंगे इसमें। आगे इसमें ये आकृति है, इसमें त्रिभुज के बीच में क्या है आपसी इनके कोण समद्विभाजक को मिलाने से 1 2 3 और एक क्या है ये पूरा भारी त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज बनते हैं इसमें आपके। आगे है प्रश्न नंबर 22, माचिस की 9 तीलियों को इस प्रकार जमा कर दिखाइए कि 4 एक जैसे त्रिभुज बन जाए। तो ये जो 4 तीलियाँ इनको इसके साथ और जोड़ना है, तो एक तीली यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक बीच में विकर्ण लगाएंगे, तो 1 2 3 4 ये 4 त्रिभुज आपके बराबर बराबर बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपका, किसी त्रिभुज के 2 कोण पूरक हों तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण कौन से होते हैं, जिन 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो वो पूरक कोण होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या है आपका 180 डिग्री होते हैं। अगर ये और ये कोण क्या पूरक है, इनका जोड़ 90 है, तो तीसरा कोण कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 24 आपका, दिए गए त्रिभुज में अज्ञात कोण एक्स पी जेड और वाई का मान निकालिए। तो आकृति देखते हैं। देखो इसमें ये एक क्या है सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो ये कोण 180 होगा क्योंकि सरल रेखा का कोण है। तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 140 आ जाएगा, दोनों मिलके 180 बन जाएंगे। और अब ये 100 डिग्री कोण है, तो जेड निकाल लेते हैं पहले, ये बाद में निकालेंगे। तो ये मिलके 180 डिग्री का बनेगा, तो ये 100 डिग्री है, तो ये कितना बच गया आपका 80 डिग्री बच जाएगा। तो अब त्रिभुज के 2 कोण आ गए, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये 40 है, ये 100 140, तो ये कितने का बच जाएगा 40 डिग्री का बच जाएगा आपका वाई कोण। अब ये 40 का आ गया, तो पी कोण बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इसका जोड़ 180 होता है, तो ये 40 है, तो ये कितना बचेगा आपका 140 डिग्री बच जाएगा। तो इस प्रकार हम कोण बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि से आपने ये कोण निकाले, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं। एक तो इस बात का प्रयोग किया, एक सरल रेखा का कोण भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। इन दो बात का प्रयोग करके हमें उपरोक्त सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, तालिका को देखकर रिक्त स्थान भरिए। भुजाओं की संख्या 3 है तो त्रिभुज कहेंगे, उसको ये आकृति बनेगी। भुजाओं की संख्या 4 है तो उसको चतुर्भुज कहेंगे। भुजाओं की संख्या 5 है तो पंचभुज कहेंगे, इस प्रकार की आकृति बनेगी। 6 भुजाएं हैं तो षटभुज कहेंगे, इस प्रकार की आकृति है। 8 भुज हैं तो अष्टभुज कहेंगे उसको, इस प्रकार की आकृति बनेगी आपकी 8 भुजाओं की। तो इस प्रकार हम इन भुजाओं के आधार पर इनके नाम। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न चित्रों में भुजाओं एवं कोणों के अलग अलग नाप कर तालिका में लिखिए। भुजाएं एवं कोणों के आधार पर निम्न त्रिभुजों के प्रकार बताइए। जैसे ये आकृति दी है, इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, प्रत्येक भुजा 3 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है लिख के।
तो ये कोणों के आधार पर ये त्रिभुज न्यून कोण होगी, भुजाओं के आधार पर संभव होगी। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। इसी प्रकार इसकी भुजाएं मापेंगे हम, तो इसकी क्या लिख सकते हैं, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, हम रूलर से मापेंगे तो ये भी 2 है, ये 4 है। तो ये कोण 30 है, ये 30 है, ये 120 डिग्री कोण है। तो इस प्रकार क्या ये समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगी, 2 भुजा बराबर है। तो हमने क्या है समद्विबाहु लिख दिया। एक कोण 90 से फालतू है तो ये अधिक कोण हो जाएगी। तो इसी प्रकार बाकी त्रिभुजों को नाप के भी आप लिख सकते हैं। इस तालिका में आप पूरा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। प्रश्न नंबर 27 है आपका, दिए गए कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार उनके सामने तालिका में लिखिए। तो 30 और 120 का कोण है, इसका मतलब क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है और समद्विबाहु होगी, क्योंकि 2 कोण बराबर है तो 2 भुजा भी बराबर रहेगी। 60, 90, 30 है तो इसका मतलब एक कोण 90 है तो समकोण त्रिभुज रहेगी ये। 45, 40, 95 तो ये अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 से फालतू है ये कोण। 30, 70, 80 है तो ये सभी कोण 90 से छोटे हैं तो न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे इसको। 60, 60, 60 के कोण है तो इसका मतलब क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है और समबाहु है, क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी क्या रहेगी आपकी, बराबर रहेगी, इसलिए समबाहु त्रिभुज भी कहेंगे इसको, न्यून कोण भी कहेंगे।